चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि एफपीआई के बारे में पूछा गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहां पे द हिंदू के अंदर एक न्यूज थी, न्यूज क्या थी वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट पहले यहां पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। तो यहाँ पे इसमें सिक्योरिटीज होती हैं और अदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर है तो बाहर के लोग जब यहां पे इन्वेस्ट करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो उसे एफपीआई कहा जा सकता है। It provides the investors with direct ownership of companies' assets and is relatively liquid depending on the volatility of the market. तो इसकी जो अगर बात करी जाए, कुछ एसेट्स फिक्स टाइप की होती है, कुछ लिक्विड टाइप की होती है, तो इसकी जो नेचर है वो लिक्विड टाइप की है और डायरेक्ट ओनरशिप इसके अंदर दी जाती है, हो सकता है। एफपीआई इज वन ऑफ द कॉमन वेज फॉर इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन ओवरसीज इकोनॉमी, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एफपीआई जो है बेसिकली इसके थ्रू पार्टिसिपेट किया जाता है अपने देश के बाहर जो दूसरी ओवरसीज इकोनॉमी होती है उसके अंदर। सोचिए, काफी बेसिक आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है जो आपको करंट अफेयर्स एरिया से पूछा जाएगा। आपको इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आप इकोनॉमी की बुक पढ़ रहे होंगे, चाहे वो आप संजीव वर्मा पढ़ रहे हो या फिर रमेश सिंह की बुक पढ़ रहे हो, दोनों के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, नाउ पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, प्लीज पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज देन वी कैन हैव डिस्कशन, बिकॉज आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन इट। सो इसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से चर्चा कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। तो अगर आप भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये है, द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसे एनएसडीएल कहते हैं। आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनएसडीएल की तरफ से मेल आता होगा जरूर। तो एनएसडीएल ने शो किया है कि एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो है इक्विटी के अंदर करंट ईयर के अंदर हमारी कंट्री के अंदर 38 गुना बढ़ गया है। 38 फोल्ड इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है इफ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर। जनवरी 16 तक का डेटा जो है वो बताया गया है कि यहां पे 2,36,781 करोड़ जो है वो पैसा यहां से एफपीआई के थ्रू आया है, और पिछले साल ये था 6,153 करोड़। देखिए, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन ये भी है क्योंकि पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से काफी सारे एफपीआई जो थे, आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड द हॉट मनी। जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आती है सबसे पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ही भागते हैं, वही सबसे पहले जाने वाले होते हैं, और उन्हीं की वजह से मार्केट एकदम से ड्रॉप कर जाती है, जैसे कि पिछले साल मार्च के महीने में देखा गया था, क्योंकि मार्च के महीने में ही लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया था और बैक टू बैक लॉकडाउन हमने देखे थे, और इसी वजह से सबसे पहले पैसा निकाल के भागने वाले कौन थे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। और अभी इस साल ये नंबर इतना बड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं बेस इफेक्ट, अगर पिछली बार नंबर कम था तो इस बार अगर नंबर नॉर्मल भी होगा तो वो हमें ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है। वैसे मैंने आपको काफी हिंट दे दिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना था, इसमें गलती नहीं करनी थी कि यहां पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि बताएं स्टेटमेंट कौन सी गलत है, ठीक है। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो वैसे पहली और तीसरी स्टेटमेंट को तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया, अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जब हम बाहर किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एफपीआई बन जाते हैं। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, और एफपीआई इज वन ऑफ द कॉमन वेज जिसके थ्रू इन्वेस्टर ओवरसीज इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप। देखिए, इसमें ओनरशिप नहीं दी जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप, क्योंकि वो किस केस में होती है? वो एफडीआई के केस में होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में, जहां पे ओनरशिप की बात होती है। एफआईआई या एफपीआई की जब आप बात करते हैं तो सिंपली आप उनकी इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एंड देयरफॉर यू डू नॉट गेट द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, बट यस दे आर मोर लिक्विड। अगर सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट देखिए तो यस, लिक्विड रहता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, बट स्टेटमेंट ओवरऑल इनकरेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर भी इनकरेक्ट ही बताना था, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्ट ओनरशिप, ध्यान रखिएगा, और लिक्विडिटी रहती है इसके अंदर, तभी लास्ट ईयर एफपीआई सबसे पहले अपना पैसा निकाल के हमारी स्टॉक एक्सचेंज से चले गए थे और हमारी मार्केट जो थी काफी गिर गई थी। चलिए,